हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थी वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीन तरह से पढ़ी: इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और तीसरी एक विशेष प्रकार की थी ऑक्सीकरण योगात्मक अपचयित विलोपन अभिक्रिया। लेकिन वास्तव में चाहे वो नाभिक स्नेही हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो, या योगात्मक अपचयन अभिक्रिया हो, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया हो, उसका जो पैटर्न होता है, किस प्रकार से ये संपन्न होती है, हम उसको चेक करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक होगा वर्ग समतलीय संकुलों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार संपन्न होती है। तो उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी क्रियाविधि है। तो वर्ग टॉपिक क्या है? वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वर्ग समतलीय का मतलब उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? 4। तो 4 के साथ हम चल रहे हैं। माना कि ये मेटल है, लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है और ये कोई लिगेंड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी अदर लिगेंड्स के साथ, प्रतिस्थापन करवाना है। अगर हम इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो कंफर्म है T N L N और यहाँ पे Y और साथ में रिमूव कौन हो गया? X रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना कि L तो क्या है? नॉर्मल लिगेंड है। X क्या है? हम कहेंगे कि ये रिमूवल लिगेंड है जो निष्कासित होगा, प्रतिस्थापित होगा, सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड। Y क्या है? जो सब्स्टिट्यूट करेगा, या ये कहें कि इनकमिंग लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड। ठीक है, और जो T है वो है लिगेंड ही है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसके ट्रांसपोजिशन पे लगा हुआ लिगेंड है। तो ट्रांस लिगेंड, ये कहेंगे ट्रांस लिगेंड को हम क्या कह सकते हैं? सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि T क्या हो जाएगा? यहाँ पे T हो जाएगा कि जो आने वाले वाला लिगेंड उसकी ट्रांस स्थिति पर लगा लिगेंड। तो ट्रांस लिगेंड एट ट्रांसपोजिशन, लिगेंड एट ट्रांसपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इनकमिंग लिगेंड, इनकमिंग लिगेंड। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां L तो है जनरल लिगेंड से, X क्या है? रिमूवल लिगेंड है, Y क्या है? इनकमिंग लिगेंड है, और जो T है तो लिगेंड, लेकिन जो इनकमिंग लिगेंड है उसके ट्रांसपोजिशन पे लगा हुआ है। ये समझने के हिसाब से है, ये क्या बोलते है तो लिगेंड ही। तो यहां से हम एक बात समझते हैं कि हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं। समझ में आएगी? मेटल है N। अब यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है हम उसकी क्रियाविधि के पदों की बात कर रहे हैं, इसके वेग की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर इस उपर्युक्त अभिक्रिया में को हम छद्म प्रथम कोटि की, वैसे तो देखो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एक और लिगेंड आ रहा है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा दोनों की पे, तो इस हिसाब से तो ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मान लें क्या कि ये सब छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमको कि जो इनकमिंग लिगेंड है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है उसको अपन एक्सेस में ले लें। ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या हो जाएगा? इसकी जो कंसंट्रेशन चेंज है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। सो वी कैन से दिस विल बी द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस अभिक्रिया को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसिडर करें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Y को एक्सेस में लेना पड़ेगा। और अगर हम Y को एक्सेस में लेते हैं तो अभिक्रिया में जो वेग समीकरण होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो किस प्रकार हम मेंशन करेंगे? तो जो वेग होता है
यहाँ पर क्या है, जो रेट है वो हो जाएगा माइनस d/dt। और यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन, अगर फर्स्ट ऑर्डर की मान के चले अपन एक बार, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल के रेफरेंस में आएगा तो ML2TX की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर देखो, दो चीजें हैं फर्स्ट ऑर्डर मानने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि साहब इसको नेग्लिजिबल कर दो, ये है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन पे इसी पे डिपेंड करेगा, और अगर इस पे डिपेंड करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 मान ले, K1, और ये आ जाएगा ML2TX। तो इस हिसाब से देखो, अगर मैं इसके रेफरेंस में बात करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इनकमिंग लिगेंड को हम एक्सेस में ले लें, भाई इसकी भी कंसंट्रेशन तो एक बार तो माननी पड़ेगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन को अपन एक्सेस में ले लें तो वो क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा K2 ML2TX डॉट कंसंट्रेशन ऑफ Y। अब ये Y क्या है, एक्सेस में है, तो इसमें तो वेरिएशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाएगी, वेरिएशन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। अब इसके हिसाब से हम इसकी जो वेग है या जो रेट है वो डिटरमाइन करेंगे। तो जो रेट या वेग है वो किस प्रकार डिटरमाइन हो जाएगा, K1 प्लस K2Y, ये हमने बाहर निकाला, तो कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन बच रहा है ML2TX कॉमन रहेगा। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि वेग इज इक्वल टू K ऑब्जर्वेशन डॉट ML2TX की कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ से तो वेग एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे जो K ऑब्जर्वेशन है वो क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ Y, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम एक ग्राफ प्लॉट करें कि K ऑब्जर्वेशन और जो Y है लिगेंड है, इनके मध्य अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये तो इक्वेशन देखो कैसे आ रही है, ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी, ये हो गई K ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू K1 प्लस K2 Y की कंसंट्रेशन, तो ये किसकी इक्वल आ रही है, M C प्लस MX के तहत चल रहा है क्या, या ये कहें कि एक इक्वेशन चलती है ना, Y इक्वल टू MX प्लस C कहते हैं C प्लस MX, तो ये इसी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम x और y के बीच में रिप्रेजेंट ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन इंटरसेप्ट और स्लोप दो बनते हैं। तो यहाँ पे K1 में क्या बन रहा है, इंटरसेप्ट, और K2 क्या बन जाएगा, स्लोप। मतलब ये है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें K ऑब्जर्वेशन और Y कंसंट्रेशन लेंगे तो क्या प्लॉट आने चाहिए, दोनों में रिलेशन देखो। बात तो ये है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आती है। और यहाँ पे जो ये जो अपने खाली जगह छोड़ी है, ये क्या बनाएगा, इसका इंटरसेप्ट बनाता है, ये क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, K1, इंटरसेप्ट कौन हो जाएगा, K1, जबकि यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, जो थीटा है, इसको अपन कहेंगे स्लोप, ढाल, वो आ जाएगा K2। तो मतलब ये है कि अगर हम K ऑब्जर्वेशन और लिगेंड जो इनकमिंग लिगेंड Y है उसके मध्य अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसमें K1 तो क्या बन रहा है, इंटरसेप्ट, अंतःखंड बनता है, जबकि K2 ढाल या स्लोप बनता है। क्लियर। अब वास्तव में इसकी जो ये तो है, अपन ने इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को कंसिडर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात ये भी की है कि साहब एक्सेस में क्यों माना है इसको, Y को, तो एक्सेस में इसलिए मानते हैं कि अगर हम इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करते तो यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट बनता है
जिसकी समन्वय संख्या 5 हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, तो उस कंडीशन में वो अटैच्ड हो जाता है। उसकी जो रिएक्टिविटी है, ये इसकी जो ज्योमेट्री है उसको क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है। जबकि हमको तो भाई चाहिए वर्ग समतल, ये था वर्ग समतल, ये चाहिए होता है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर हम नेग्लिजिबल नहीं एक्सेस में नहीं लेते, इसको नेग्लिजिबल नहीं करते, तो डेफिनेटली इसको अफेक्ट करता है। इसलिए हमने टी रखा है यहाँ पे। टी यहाँ पे क्या है कि जो इनकमिंग लिगेंड है उसके रेफरेंस में ट्रांसपोजिशन पे लगा हुआ, कि वो किस प्रकार इस ग्रुप को अफेक्ट करता है। क्लियर? तो ये तो है इसकी एक जो समीकरण दिया जाता है कि कैसे हम रेट डिटरमाइन करें। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, क्रिया विधि की किस प्रकार। अब अगर हम इसको मानते हैं नॉर्मल, अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो ये क्या चेंज करता है, वही चीज़ हम चेक करेंगे कि इसकी जो ज्योमेट्री है उसको कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। वो अनस्टेबल हो जाएगी, स्टेबलाइज होने के लिए वापस वो लिगेंड्स को रिमूव करेगी और वापस वो अपनी स्क्वायर प्लेनर फॉर्म को एग्जिस्ट करती है। क्योंकि कोई भी स्पीशीज जब तक अनस्टेबलाइज नहीं होगी वो आगे रिएक्शन में पॉसिबल भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे जो इनकमिंग लिगेंड है वो अटैच होता है, इसकी ज्योमेट्री को चेंज कर देता है। चेक कर लेते हैं कैसे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिया विधि की। क्रिया विधि, क्रिया विधि एक्चुअल में 3 स्टेप्स में चलती है, 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है। क्या है ये? 3 स्टेप मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है, कोई इनकमिंग लिगेंड आता है, जुड़ता है, ज्योमेट्री चेंज करता है। अब सेकंड स्टेप में जो जुड़ा है उसकी जो ज्योमेट्री है वो स्टेबलाइज्ड होने की कोशिश करेगी, और जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और थर्ड स्टेप में डेफिनेटली वो रिमूवल होता है उसका, कि जो इनकमिंग लिगेंड है वो जो लिविंग लिगेंड है, आउटगोइंग लिगेंड है, उसको रिमूव करता है और वापस अपनी प्रिफर्ड सेट को प्राप्त करता है, स्क्वायर प्लेनर में वापस आ जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, सुना कि स्टेप फर्स्ट ये कहती है कि इस पद में कि जो वाई लिगेंड है वो वर्ग समतलीय संकुल से आकर जुड़ता है, और जो वर्ग समतलीय संरचना होती है उसको वर्गाकार पिरामिडीय संरचना में चेंज कर देता है। कैसे वो समझ लें कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई मॉलिक्यूल की बात की है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई नोटबुक है, इसमें हमने स्क्वायर प्लेनर की बात की है, 1 2 3 और 4 लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं ऐसे, और बीच में क्या है, मेटल है, जुड़े हुए हैं चारों से, ठीक है। अब कोई इनकमिंग लिगेंड आता है वो इस तरह से जुड़ता है, इस पे इस तरह से जुड़ेगा, ये क्या है, वर्गाकार प्लेनर है। इस पे अगर इस तरह से अगर ये जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेती है, ये बना लेती है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल हो गया, एक पिरामिड यहाँ से बनेगा ऐसे, तो ये स्क्वायर पिरामिडल। तो ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 5 के साथ क्या बना लेता है, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले एडिशन होता है, एडिशन करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, उसकी जो ज्योमेट्री है उसको भी चेंज कर देता है। तो पहले स्टेप में देखो हमने कोई भी ग्रुप मेंशन किया है, किसी भी प्रकार से हम इसको रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ध्यान रखना है कि जो एक्स जहां हम अटैच करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या रख रहे हैं, टी लिगेंड को रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ये मेटल, ये एक्स, ये एल, ये टी और ये एल रिप्रेजेंट किया, देखो स्क्वायर प्लेनर है कि स्क्वायर प्लेनर है। अब इस स्क्वायर प्लेनर पर कौन आ रहा है, वाई लिगेंड आ रहा है। अब ये वाई लिगेंड इस तल के ऐसे ऊपर जुड़ता है ऐसे, ठीक है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी, तो हमने कहा कि ये मेटल है, ये एक्स, टी, एल और एल, एक तरह से मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हार्ड लाइन से, और जो वाई है वो यहाँ पे आगे जुड़ी है। तो देखो स्क्वायर प्लेनर बन गई कि सॉरी स्क्वायर प्लेनर क्या, स्क्वायर प्लेनर थी, किसमें चेंज हो गई, स्क्वायर पिरामिडल में चेंज हो गई, ये वर्ग पिरामिडीय संरचना में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये पहला पद है। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड ये कहता है कि इस पद में, सेकंड पद में जो
वर्ग पिरामिडीय संरचना होती है वो संकुल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संकुल में परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो दोनों लिगेंड होते हैं, दोनों एल लिगेंड होते हैं, ये जो दोनों एल लिगेंड होते हैं वो अक्षीय लिगेंडों पर विपरीत दिशा में स्थित हो जाते हैं। मतलब अपने कहा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है, एटीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो वो अक्षीय लिगेंडों पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होंगे? तो हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। ये किसमें चेंज हो गई? स्क्वायर पिरामिडल में चेंज हो गई, स्क्वायर पिरामिडल में, वर्ग पिरामिडीय संरचना में। ठीक है, अब ये जो वर्ग पिरामिडीय संरचना है एम वाई एक्स टी एल और एल, स्क्वायर पिरामिडल में जो इसको, ये स्क्वायर पिरामिडल इंटरचेंज होती है। अब यहाँ पे बोन एंगल की बात करते हैं, चेंज क्यों होती है वो भी सुन लो। बोन एंगल यहाँ पे देखो, स्क्वायर प्लेनर में जो बोन एंगल होता है वो 90 का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से अगर इनमें बोन एंगल 90 का है, इस तरह से वापस समझना कि जैसे ये नोटबुक है, अगर इसमें हम इस एंगल की बात करते हैं, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो ये एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री का होता है। और अगर हम इस पे ऐसे रखेंगे किसी लिगेंड को तो ये भी तो 90 का बन रहा है, दोनों 90 के बन रहे हैं। तो 90 एंगल बनने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनमें रिपल्सन होने लगता है, लिगेंड पास आ जाते हैं, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबलाइज्ड होने की कोशिश करेगा। स्टेबलाइज्ड होने के लिए क्या करेगा, यहाँ रखा जैसे x या t रख ले, x के अपोज में है t लिगेंड है, यहाँ पे x रख ले और यहाँ पे y रख ले। यहाँ पे मेटल है, ये L लिगेंड और ये L लिगेंड आ गया। चेक करो देखिए, ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन रही है क्या? अगर हम बात करते हैं, चाहे तो अपन इसको कुछ इस तरह से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का जो पैटर्न है, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो n x y t l और l इस तरह से जोड़। ठीक है, ये सही है। अब यहां से हमने कहा कि जो स्क्वायर पिरामिडल है, वर्ग पिरामिडीय संरचना थी, वो किसमें चेंज हो गई? टी बी पी में चेंज हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्वि पिरामिडीय संरचना में चेंज हो गई, पिरामिडीय। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों चेंज हो गई? क्योंकि अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें जो बोन एंगल होता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। और जो लिगेंड है वो भी तो एक दूसरे के 180 पे चले गए। तो जब एंगल बढ़ेगा रिपल्सन क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। और रिपल्सन अगर घटेगा तो मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो इनकमिंग लिगेंड को जुड़ता है और स्क्वायर प्लेनर से स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट कर देता है ज्योमेट्री को। दूसरे पद में कि जो स्क्वायर पिरामिडल है वो अपनी ज्योमेट्री को इंटरचेंज करता है और चेंज करके इसमें चेंज कर लेता है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में चेंज कर लेता है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो फर्स्ट स्टेप को मैं रिमूव कर रहा हूं, बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में ये वापस इंटरचेंज होते हैं और जो एक्स लिगेंड है उसको ये रिमूव करते हैं और वापस अपनी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड ये कहती है कि इस पद में त्रिकोणीय जो द्विपिरामिडीय संरचना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर है, वो संकुल एक्स लिगेंड को निष्कासित करता है, क्योंकि इसका रिमूवल को करना है। इसको निष्कासित करने के साथ ये वर्ग पिरामिडीय और फिर वापस किसमें चेंज हो जाती है? वर्गाकार समतलीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? तो यहां से हमको इसकी जो मैकेनिज्म है उसको समझना है कि किस प्रकार ये वापस अपनी ज्योमेट्री को
कि किस प्रकार ये अपनी ज्योमेट्री को इंटरचेंज करेगी। तो यहाँ से हमने ये स्ट्रक्चर मेंशन किया वापस यहाँ से, तो ये बन रहा है टी एक्स और यहाँ से वाई। ये मेटल है, इसके साथ ये बॉन्डिंग कर रही है, ठीक है। ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, कौन सी ये टी बी पी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये इंटरचेंज करते हैं अपनी ज्योमेट्री को। ये किससे बनी है, स्क्वायर पिरामिडल से, तो ये वापस स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होती है। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल में क्या था, वाई था। अब जब ये इंटरचेंज होती है तो जो रिमूविंग लिगेंड है एक्स, उसको ले आती है आउट ऑफ द प्लेन। तो यहां से हम इसको चेंज करते हैं लिगेंड टी वाई और एल। ये एम है, ये स्क्वायर है प्लेनर, और यहां पे आ गया एक्स। तो देखो जहां पहले वाई था, अब क्या कौन आ गया, एक्स आ गया। कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल में चेंज हो गई है वापस स्क्वायर पिरामिडल। जैसे ही इसको रिमूव करेंगे माइनस एक्स एल टी वाई एल, बॉन्डिंग कर दी है और स्ट्रक्चर वापस क्या आ गई, स्क्वायर प्लेनर आ गई। वापस कौन सी ज्योमेट्री आ गई, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जो हमने शुरुआत में जहां x था वहां पे देखो क्या आ गया, y आ गया क्या, और x यहाँ पे रिमूव हो जाता है। इस तरह से हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। पहले स्टेप्स में इनकमिंग लिगेंड आता है, स्क्वायर प्लेनर से स्क्वायर पिरामिडल में चेंज कर देते हैं। दूसरे स्टेप्स में स्क्वायर पिरामिडल है को इंटरचेंज करके स्क्वायर या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल संरचना में चेंज हो जाता है, टीबीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरे स्टेप में टीबीपी पहले वापस स्क्वायर पिरामिडल में चेंज होती है। स्क्वायर पिरामिडल से जो लिगेंड है एक्स, उसको रिमूव करते हैं और ज्योमेट्री चेंज हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। ओवरऑल हमने स्क्वायर प्लेनर थी, स्क्वायर प्लेनर मिल गई। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जहां एक्स लिगेंड था वहां पे कौन आ जाता है, वाई आ जाता है, इंटरचेंज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो वर्ग समतलीय संकुल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें इनकी जो ट्रांसफर ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं, रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं, वो मैकेनिज्म हमने प्रोसीड की है। अब जो हमने यहाँ पे एक लिगेंड की बात की है टी, हमने कहा है कि ट्रांसपोजिशन पे। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई मान लो कोई ऐसा लिगेंड्स है जो उसकी ट्रांसपोजिशन पे लगा हुआ है, तो वो किस प्रकार उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो यहां से एक नया टॉपिक निकल के आता है, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस प्रभाव क्या है, ट्रांस इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये जो इफेक्ट है ट्रांस इफेक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके।